वेलकम टू एस्पिरेंट डायरी ब्लॉग। आप सबको पता है कि 24 मई को यूपीएससी 2026 का प्री का पेपर है ना, तो उसके लिए 100 डेज बचे ना। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम अपना सिलेबस कैसे टाइमली कवर करें ना। तो ऑलमोस्ट आज से 100 डेज बचे हुए हैं यूपीएससी प्री के लिए ना, 2026 के लिए। तो हमें ये 100 डेज को ऐसा यूटिलाइजेशन करना है कि इससे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकेंगे ना। आउटपुट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए ना, कि हम इनपुट दें 100 डेज का और आउटपुट हमारा पॉजिटिव रिजल्ट मिले ना, हमारा सिलेक्शन हो जाए प्री में ना, सेलेक्ट हो जाए, हम प्री क्वालिफाई कर जाए। तो हम इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है कि हम कैसे अपने 2026-24 मई के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा 100 डेज में सारा सिलेबस खत्म हो जाए टाइमली और इफेक्टिव बेसिस। ठीक है, तो हमने इस 100 डेज को हमें क्या करना है कि सिर्फ 3 आवर पर डे की स्टडी के हिसाब से प्लान बनाना है। कि कोई बोलेगा 16 आवर 17 आवर पढ़ो है ना, पर वो पॉसिबल नहीं है। आप 16 से 17 आवर स्टडी कर भी लोगे ना, अगर सीटिंग कर भी लोगे तो भी आपकी प्रोडक्टिव आवर सिर्फ 10 आवर ही निकलेंगे ना। तो सिर्फ 12 या 11 या 12 बैठो, पर ऐसे बैठो कि अपना मोबाइल वोबाइल सब दूर रख के बैठो ना। कि 4-4 घंटे की सीटिंग लगा लो, फिर 2 घंटे की सीटिंग लगा लो, या 3-3 घंटे की सीटिंग लगा लो। तो ऐसे सीटिंग करना है ना कि मोबाइल साइड में रख दिया, उसके बाद पढ़ने बैठे ना। तो आप 11 आवर की भी अगर सीटिंग करोगे तो प्रोडक्टिव 10 आवर निकल आएंगे ना। तो अगर तुम 10 आवर भी पढ़ते हो तो 1000 घंटे होते हैं हमारे पास है ना, और 1000 घंटे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है ना। 1000 घंटे बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे हमें ऐसा प्लान बनना है कि हमें सिर्फ 1000 आवर पढ़ने हैं, हमें प्री से पहले सिर्फ 1000 आवर कंप्लीट करने हैं ना। तो इसके लिए ई कैप भी है ना, कि उसमें ऐसे प्लांट बनते रहते हैं ना। जब आप जितने घंटे पढ़ते हो ना, तो उसका ऐसा प्लांट बनता रहता है, तो उसमें टाइम कैलकुलेट होता रहता है ना। तो आप प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाके आप चेक कर सकते हैं ना, होगा शायद वो ऐसा कोई सा ऐप ना। तो हमें 100 आवर की स्टडी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि हमें हमें ऐसा जब हम सुबह उठे तो ऐसे एकदम रिलैक्स फील करें ना। तो उसके लिए हमें क्या है कि 6 to 7 आवर की स्लीप चाहिए होगी है ना। लंच डिनर ब्रेकफास्ट करो और अच्छे से करो ना, हेल्दी खाओ, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लिया। तो उसके लिए 3 आवर बहुत होता है ना। और बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऐसे टेंशन वाले माहौल में होते हो ना, तो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो फिजिकली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाओ। 30 to 45 आवर सॉरी मिनट दो है ना, कि पर डे हाफ आवर दे रहे हो ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरटेनमेंट जरूरी है, तो 1 आवर इंटरटेनमेंट में दो। बस रील मत देखने बैठ जाना कि रील देखने बैठ गया ना, कुछ जो मन मर्जी हो, पर रील्स मत देखना। रील्स बड़ा ही खराब चीज़ है ना। तो रील्स मत देखना ना। तो 1 आवर अपना इंटरटेनमेंट में दो, बाकी देख सकते हो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए, बाकी इतना नहीं कि पूरा 1 घंटा रील ही देख रहे हो ना। तो हमें 100 डेज 10 आवर और 1000 आवर हमारे पास हो जाएंगे ना। तो सिलेबस आप सबको पता ही है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जोग्राफी है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, सी सेट एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो हमें ऐसा बांटना है कि ये हमारे 100 आवर 1000 आवर यूटिलाइजेशन हो जाए मैक्सिमम है ना, और इससे मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हम पॉलिटी को कितने घंटे दे सकते हैं? 150 घंटे दे सकते हैं ना। 150 घंटे काफ़ी होते हैं पॉलिटी के लिए। इकोनॉमी थोड़ा छोटा है तो उसके 100 आवर दे दिया। जोग्राफी के लिए 150 आवर काफ़ी है। हिस्ट्री के लिए 150 घंटे काफ़ी है। और इन्वायरमेंट के लिए कितने? 70 आवर काफ़ी है। साइंस एंड टेक के लिए 50 आवर। सी सेट के लिए 200 घंटे। आर्ट एंड कल्चर के लिए 30 घंटे बहुत है ना। तो अब ये 150 घंटे ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट रिवीजन ही 150 घंटे चाहिए ना। आप सबने एक बार 2 बार ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ रखी होगी। तो आपको फर्स्ट रिवीजन सिर्फ 50 डेज में कर लेना है ना, सेकंड रिवीजन 50 डेज में। और जो थर्ड होगा 50 आवर, वो होगा करंट अफेयर PYQ टेस्ट है ना। तो आप 50 आवर को कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो? करंट अफेयर PYQ टेस्ट के लिए ना। ऐसे इको का क्या करोगे? 40 आवर है, 40 आवर 30 आवर और 30 आवर में डिवाइड करोगे। 40 आवर फर्स्ट रिवीजन, 30 आवर सेकंड रिवीजन, 30 आवर में करंट PYQ और टेस्ट सीरीज। ठीक है, ज्योग्राफी को सेम ऐसे ही करोगे, 50 आवर 50 आवर और 50 आवर। तो उसको फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन नहीं होगा। यहाँ पे करंट अफेयर PYQ और टेस्ट सीरीज हो गया ना। 2 रिवीजन काफी प्री से पहले। ठीक है, अभी क्या है कि ऐसे नहीं मत बैठ जाना कि शुरू के 5 दिन हम पॉलिटी पढ़ लिए, नेक्स्ट 5 दिन हम फिर पॉलिटी पढ़ लिए, और 5 दिन में हम टेस्ट सीरीज और PYQ कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ये जो 10 आवर पढ़ोगे तो उसमें से 2 आवर दोगे सी सेट के लिए। ठीक है, 2 आवर सी सेट के लिए दोगे। उसके बाद क्या करोगे? 4-4 आवर के 2 स्लॉट लगाओगे, जिसमें से एक मेजर सब्जेक्ट और सेकंड मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट 1 और मेजर सब्जेक्ट 2। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करोगे? 3 आवर की इसमें स्टडी करोगे, 1 घंटे में PYQ या तो करंट अफेयर, और या तो साथ में चलेगी अपना टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन। वैसे ही सेम इसके साथ होगा ना कि PYQ होंगे, क्वेश्चंस PYQ होंगे ना, और क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और करंट अफेयर होगा। ठीक, जिसमें करंट अफेयर नहीं हो, जैसे हिस्ट्री है, इसमें करंट अफेयर नहीं है ना। तो इसमें इसमें क्या करोगे कि 20 आवर दे दोगे एंशंट हिस्ट्री, ऐसे 20 नेक्स्ट एंशंट हिस्ट्री। ठीक है, सेकंड रिवीजन के लिए। ऐसे फिर मेडिवल के लिए दे दोगे 15 आवर बहुत है ना।
15 आवर के 2 स्लॉट, फिर ऐसे 30 आवर के मॉडर्न दे दोगे, 40 आवर के लिए मॉडर्न हिस्ट्री दे दोगे, ठीक। ऐसे हिस्ट्री को अपने हिसाब से देख लेना, मतलब कि किसी किसी का होता है कि हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होती है या ज्योग्राफी कमजोर हो गई, तो ये थोड़ा सा स्विच कर सकते हो ना, इनमें से कोई से एक आपस में सब्जेक्ट थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर सकते हो। ऐसे इन्वायरमेंट में क्या करोगे, 20 आवर दोगे, फिर 20 आवर दोगे फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन, उसके बाद क्या करोगे 30 आवर में दोगे PYQs और करेंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक का क्या करोगे, 50 आवर में इसको सिर्फ इसके लिए सिर्फ तुम्हें 25 आवर पहला रिवीजन चाहिए, और उसके बाद सीधे 25 आवर किसके लिए चाहिए, करेंट अफेयर और PYQ है ना। इसके करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इसको करंट अफेयर में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है, ठीक है। और ये 15 आवर क्या है, इसके लिए 15 आवर भी बहुत रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा स्विच कर लेना ना, कि तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा बेसिक खराब है तो आप 25 घंटे दे दो ना, और जनरली इसमें बेसिक्स में ज़्यादा होता नहीं है ना, तो इसको 25-25 आवर में डिवाइड करते हो उससे। सी सेट का इंपॉर्टेंट है ना, 2 घंटे डेली देने, 200 घंटे है ना, 100 दिन तक लगातार पढ़ना है। सी सेट अगर नहीं हो तो फिर कैसे प्री क्लियर होगा, ठीक है। तो सी सेट को हल्के में मत लेना, काफ़ी सही पेपर आता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको 15-15 में डिवाइड कर सकते हो। इसके लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए, साइंस एंड टेक के लिए एक रिवीजन काफ़ी है ना, दूसरे रिवीजन की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे तुम्हारे 900 घंटे हो जाएंगे। अभी भी तुम्हारे पास 100 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। 100 घंटे में तुम क्या करोगे, IR मैपिंग, और थोड़ा सा अगर कि इसमें से कभी आपको थोड़ा सा ऐसा पढ़ने का मन नहीं हुआ तो इधर उधर का थोड़ा टाइम मिला के ना, तो वो 100 घंटे को वैसे यूटिलाइजेशन करोगे, ठीक है। तो ऐसे जाओगे कि 100 घंटे का यूटिलाइजेशन कर लिया, IR पढ़ लिया, मैपिंग पढ़ ली, ठीक है। थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई सी न्यूज़ में तो उसको पढ़ ली, ठीक है। ये सब करोगे 100 आवर में, ठीक है। तो ऐसे जाओगे तो ऐसे तुम्हारा इजिली है, सब कुछ जितने टॉपिक्स हैं यूपीएससी में सब कुछ कवर हो जाएगा, A to Z चीज़। और तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो जाएगा, PYQs भी कर लोगे, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी लगा लोगे, और करंट अफेयर भी कंप्लीट कर लोगे ना। पर 10 आवर एटलीस्ट तुम्हें रोज पढ़ना होगा, ठीक है। और इसको इफेक्टिव वे में यूज़ करना होगा, ठीक है। तो बाकी अगर कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, क्वेश्चन है ना, तो उसको एड्रेस कर लेंगे। बाकी ऐसे ही प्लान बना हुआ है ना। और प्लान में क्या कर सकते हो कि अभी क्या है कि कोई पॉलिटी से शुरू कर रहा है और इकोनॉमी शुरू कर रहा है, जिसका जिसका किसी को ज्योग्राफी शुरू करना है ज्योग्राफी कर लो, ज्योग्राफी हिस्ट्री करना है ज्योग्राफी हिस्ट्री कर लो। ये है कि इनको थोड़ा सा ना इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर इनको थोड़ा सा लेट रखना है ना। तो साइंस एंड टेक का एकदम प्री के थोड़ा सा पहले रखना है, जाकि इसका रिवीजन भी हो जाओ और करंट अफेयर ये सब भी हो जाए ना। करंट अफेयर अभी पढ़ने लगना है इसका, लेकिन इसका जो रिवीजन होगा ये कभी भी लगा लो यार, ये काफ़ी सही छोटा सा सब्जेक्ट है ना, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना ना। ऐसी आर्ट एंड कल्चर को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना ना। ये सब क्वेश्चन साइंस एंड टेक क्या है कि अगर तुम्हारे बेसिक सही हो गया ना तो तुम इजिली फोड़ दोगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे प्लान बनाओ, ठीक है। तो ये स्विच कर सकते हो, जैसे किसी का अगर इको कम थोड़ी सी वीक है और हिस्ट्री थोड़ी अच्छी सी है तो वो स्विच कर लो आपस में, ठीक है। अगर काफ़ी ज़्यादा कमजोर है ना, तो ये टाइम थोड़ा सा तुम 10-15 घंटे आपस में स्विच कर सकते हो, ठीक है। और जैसे इन्वायरमेंट किसी का हो सकता है कि उसके बेसिक्स एकदम ही क्लियर होने, तो उसको सेकंड रिवीजन की जरूरत ना हो, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट में भी बेसिक काफ़ी कम आता है ना, जो आता है करंट अफेयर आता है, तो इसको करंट अफेयर का टाइम बढ़ा सकते हो थोड़ा सा ना। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का बैलेंस आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अपना 100 डेज का प्लान है। आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।